ऑल आर डूइंग वेरी वेल। अनदर इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए कि वो उसका जरूरत क्यों है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसमें बोलते हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट का ना एक बार फ्लो बता दो कि आपका जब आपको कोई टिकट असाइन होती थी ना या होती है, तो उसका प्रोसेस क्या होता है, वो कहाँ से टिकट आती है, उसका सोर्स क्या होता है, उसका डेस्टिनेशन क्या होता है। तो ये ना पूरा एक वर्क फ्लो होता है। जो जीरा यूज करने वाले यूजर्स हैं या व्यूअर्स हैं उन्हें पता होगा कि जब भी वो अपने टिकट के स्टेटस को करते हैं चेंजेस, तो नीचे एक व्यू वर्कफ्लो का ऑप्शन होता है। तो जब आप उस व्यू वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो प्रोडक्ट ओनर है या स्क्रम मास्टर है उसने पर्टिकुलरली क्या कस्टमाइजेशन वर्कफ्लो किया हुआ है। यह मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ कस्टमाइजेशन बिकॉज इट एक्चुअली डिपेंड्स फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है, कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेस हैं, क्या प्रोजेक्ट का साइज है, कॉम्प्लेक्सिटी है। तो ये वेरी करता है। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस अभी तक कहता है, और मैंने वैसे कस्टमाइजेशन वर्कफ्लो में भी काम किया है कि की टिकट आई डेवलपर के बाद, डेवलपर ने डेवलप करके मुझे टेस्ट कर दिया और साइन ऑफ दे दिया, डेवलप हो गई। ये बहुत सिंपल था। लेकिन जब आपका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, टिकट्स की डिलीवरीज या टिकट्स की जो अगर हमारा प्रोजेक्ट का जो स्प्रिंट साइज होता है, मान लो वो 4 वीक्स का है, तो उसके अंदर कम से कम 10 to 12 टिकट्स होंगी। हर चीज का प्रोग्रेस रखना, सब कुछ करना, अपडेट देना, डीएसएम में शेयर करना। तो वो उसकी विजिबिलिटी कैसे पता चलती है अगर आप जीरा जैसे टूल को यूज कर रहे हो। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी टूल लाइक जीरा एंड ऑल, बट आई एम सेइंग बिकॉज जनरली ऑर्गेनाइजेशन में मेरे अपने एक्सपीरियंस में मैंने सबसे ज्यादा जीरा यूज किया है। और जितने व्यूअर्स हैं मुझे भी यही लगता है कि वो जीरा बहुत यूज करते होंगे। तो एक ये व्यू वर्कफ्लो होता क्या है। तो वर्कफ्लो एक ये होता है कि मतलब काम करने को का एक तरीका है ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में अलग हो सकता है, सामने वाले के ऑर्गेनाइजेशन में अलग हो सकता है, मेरे में अलग हो सकता है। और ये भी नहीं कह सकते कि 1 साल से यही चल रहा है, मे बी इन बिटवीन वो चेंज भी कर सकते हैं अगर स्प्रिंट का साइज छोटा होता है या स्प्रिंट का साइज बढ़ता है। तो बहुत सारी फैक्टर्स को देखते हैं। बट एक टेस्टर के लिए या एक सेल्स फोर्स क्यू इंजीनियर के लिए एक वर्कफ्लो को समझना क्यों जरूरी है। एक रीजन ही है उसका। एक आप ये समझ के चल लो कि आपका एक एंट्रेंस के क्वेश्चन है, नहीं तो ये समझ के चल लो कि कल को अगर आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करोगे तो उसको बता सकते हो कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम वर्किंग ऑन अ टिकट वेयर आई हैव टू चेक द वैलिडेशन रूल ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शनलिटी एट दैट मोमेंट इन टाइम, वो टू डू से आता है, फिर पीओसी पे होता है, फिर डेवलपमेंट पे जाता है, फिर डेवलपर कंप्लीट करता है, फिर मैं पिक करता हूँ, फिर मैं कंप्लीट करता हूँ, अगर कोई ब्लोकर आया तो मैं ब्लॉक हो जाता हूँ। अगर मैं साइन अप देता हूँ तो यूएट जो प्रोडक्ट ओनर है वो यूएट परफॉर्म करता है, वो इन प्रोग्रेस चीजों को करता है, फिर वो कंप्लीट करता है, फिर वो आप कह सकते हैं कि वो अपने एंड से बोल देते हैं कि रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट है, एंड देन फिर जब हमारा गो लाइव चीजें हो जाती हैं तो हम ये बोल देते हैं कि की रिलीज्ड। ये भी बहुत एक अच्छा सा आप कह सकते हो कि प्रोसेस है। इस प्रोग्रेस को मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, एक डॉक्यूमेंट में आपके सामने ही क्रिएट करूंगा, जिसमें मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगा कि किस तरीके से चीजें चलती हैं। हर एक चीज पे 1-1 मिनट 2-2 मिनट का समय देते हैं और फिर समझते हैं। तो सबसे पहले देखो, मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट मैंने बनाया, ठीक है। इस पे हम लिखते हैं कस्टमाइजेशन वर्कफ्लो, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं बोल्ड और थोड़ा सा कर देते हैं सेंटर में। प्रैक्टिकल सीखते हैं कि प्रैक्टिकल में होता क्या। वर्कफ्लो मतलब काम करने का तरीका, यहाँ जैसे टिकट आएगी और वैसे वो टिकट कहाँ तक खत्म होगी रिलीज में। कस्टमाइजेशन वो हर किसी का अलग अलग हो सकता है, किसी का छोटा हो सकता है, किसी का बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है। चलो सिंपल रखते हैं चीजों को। अब सबसे पहले क्या होता है कि आपको एक टिकट आनी है कि वैलिडेशन रूल को चेक करना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है मेरे पास, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं होगी तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वैलिडेशन रूल है, दैट्स इट। वैलिडेशन रूल की फंक्शनलिटी टी टी ऑन अ फील्ड, ऑन अ फील्ड। और फील्ड का नेम है से फॉर एग्जांपल ईयर, ऑन ऑन एन ईयर फील्ड, ठीक है। अब वैलिडेशन रूल कुछ भी हो सकता है कि कि मान लो कि एक पिक लिस्ट टाइप की आपकी फील्ड है जिसमें 2000 से लेकर 2024 तक की एंट्रीज हैं, और पीछे से बैकएंड में ये वैलिडेशन रूल लगा दिया गया कि अगर कोई भी यूजर 2024 को पिक करेगा तो एक एरर मैसेज आना चाहिए। दिस इज जस्ट अ सॉर्ट ऑफ फंक्शनलिटी। नाउ आपको ये चीज को टेस्ट करना है, ठीक है। अब इसको टेस्ट कैसे करेंगे उसके ऊपर हम बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो टिकट आई कहाँ से, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं पहले टू डू स्टेज में होगी। मान लो उसको प्रोडक्ट ओनर ने, जो क्लाइंट के साथ बात कर रहा है सीधा, उसने वो उसको वो उस टिकट के बारे में कहाँ से मिला,
क्लाइंट से मिला, ठीक है, क्लाइंट से मिला, ठीक है, एंड क्लाइंट ने दे दिया कि ये टिकट है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी जो टिकट जो है वो टू डू में है, इट मीन्स कि हमें वो परफॉर्म करना है। अभी वो टिकट किसी को असाइन नहीं है, वो सिर्फ प्रोडक्ट ओनर के पास है कि टू डू का स्टेज बना हुआ है और यहाँ से एक ग्रूमिंग कॉल हुई, ठीक है। जनरली जनरली हमारी ग्रूमिंग कॉल क्यों होती है, ये बताने के लिए कि नेक्स्ट स्प्रिंट में क्या क्या होने वाला है, यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। कुछ टिकट ऐसी होती है जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, बट कुछ टिकट ऐसी होती है जिसके अंदर क्या होता है कि एक बार ना पीओसी करनी पड़ेगी, डेवलपर बोलता है। ठीक है, अच्छी बात है, पीओसी करो। तो पीओसी होती है, तो पीओसी हुई, तो पीओसी का मतलब क्या होता है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। इसमें बेसिकली ये देखा जाता है डेवलपर एंड से कि क्या पर्टिकुलर फंक्शनलिटी फिजिबल है भी कि नहीं, और अगर फिजिबल है तो क्या मेरी टीम में से कितने लोग, या क्या मैं अगर अपनी टीम में ही सिंगल हैंडली क्लाइंट को हैंडल कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर टिकट के लिए, तो मुझे कितने नंबर ऑफ आवर्स को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो दैट इज वाई उसका नाम पीओसी होता है। यहां तक हमारे एकदम क्लियर है, ठीक है। जब पीओसी हो गया, तो जब पीओसी की जो डिटेल होगी या कुछ होगी वो हम अपनी ग्रूमिंग कॉल में ही बताते हैं, दैट इज वाई मैंने यहाँ पर लिख दिया ग्रूमिंग कॉल। आप इसको ये भी लिख सकते हो कि अंडर पीओसी और देन फिर ग्रूमिंग कॉल, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, ठीक है। अब ग्रूमिंग कॉल में दो चीजें होती हैं, आइदर टिकट वो वाली एक्सेप्ट है, नहीं तो वो क्वेरी के लिए फिर दोबारा क्लाइंट पे जाती है, ठीक है। अगर वो एक्सेप्टेड है, तो वो क्यों है एक्सेप्टेड है, तो उसके पीछे उसका रीजन सिर्फ एक ही होगा, क्यों है वो टिकट एक्सेप्टेड है, कि मतलब वो फिजिबल है एयर आई एम राइटिंग सॉल्यूशन इज फिजिबल, दैट्स इट। यहां से हमारे को क्लैरिटी मिल गई कि सॉल्यूशन फिजिबल है, वो है। रिजेक्टेड में ये हो सकता है कि शायद बात ही आगे ना बढ़ी, बजटिंग, जो हमने टाइम दिया उसके अकॉर्डिंग बजट या टाइमलाइन इज नॉट सुटेबल, उस केस में हम कुछ नहीं कर सकते। ना डेवलपर के पास टिकट आएगी और ना वो टिकट जो है वो आपके टेस्टर के पास पहुंचने वाली है, ठीक है। यहां तक हमारी चीजें इंटरनली किस तरीके से चीजें चलती हैं मैं वो बता रहा हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, क्योंकि बाहर तो ट्यूटोरियल्स मिल जाएगा, अच्छा ये होता है वो होता है, लेकिन डीप लेवल थोरोली जब तक नॉलेज नहीं होगी तब तक कोई सेंस नहीं है टेस्टिंग करने का भी। क्योंकि ये चीज जब आपके क्लाइंट राउंड में जाते हो ना, मान लो एक क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे हो और किसी बड़े क्लाइंट के साथ काम करने के लिए आपका इंटरव्यू है आपके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में, तब अगर उसने अपना आपसे उसने आपका वर्कफ्लो पूछ लिया ना, तो अगर आपको कोई आंसर नहीं पता होगा ना, इट इज नॉट अ गुड साइन फॉर यू, बिकॉज वो फिर बात आ जाएगी इतना एक्सपीरियंस है और आपको ये नहीं पता कैसे होगा। तो सो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्यूरियस एंड बी रेडी टू टेक ऑल दीज टाइप्स ऑफ challenges. I know that you are very, very good in technical part testing and coding and automation part stuff like that. But what about these particular skills? These skills are very, very necessary. चलिए ठीक है, अब टिकट मेरी एक्सेप्ट हो गई है, बढ़िया। अब डेवलपर ने क्या किया है, वो टिकट अब रेडी फॉर डेप्लॉयमेंट डेवलपमेंट है, ठीक है। या मैं फिर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रेडी फॉर डेवलपमेंट है, ठीक है, बढ़िया है। अगर वो रेडी फॉर डेवलपमेंट है, तो जितने उसने मान लो क्यूए स्टोरी पॉइंट दिए होंगे, तो बेसिकली जो ग्रूमिंग कॉल होती है उसके अंदर हम अपने स्टोरी पॉइंट देते हैं, डेवलपर भी अपने देता है, टेस्टर भी अपने देता है, उसके हिसाब से फिर हम अपनी एक गो लाइव डेट को डिसाइड करते हैं कि इस दिन पर्टिकुलर स्प्रिंट ये की सारी टिकट्स इकट्ठी लाइव होगी। तो ये प्रोसेस होता है। अब रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट जब हो गया है, तो मान लीजिए कि उसके बाद डेवलपर जैसे ही फ्री हुआ उसने टिकट्स को पिक करना स्टार्ट किया, तो वो लिख सकते हैं कि डेवलपमेंट इन प्रोग्रेस। आपको बस ये चीज को ध्यान रखना है, ठीक है, डेवलपमेंट इन प्रोग्रेस। बट क्या हम कह सकते हैं कि एक ही बारी में सब चीजें हो गई और सारा काम खत्म हो गया, नहीं, ऐसा डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट में भी चैलेंज ये आ सकता है कि मान लीजिए कि जो हमने हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बीच में ये थी कि जैसे ही आपका वन फेस ऑफ डेवलपमेंट हो जाए ना, आप मुझे दिखा देना। तो ठीक है, मेरे डेवलपर ने हमारी टीम के डेवलपर ने काम करके दिखा दिया, और क्लाइंट की वहां से एक ब्लॉक ब्लॉक हो गया, क्लाइंट ने बोला नहीं 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 रुक जाओ, आई थिंक मेरे एंड से जो रिक्वायरमेंट गई है वो शायद उसमें कम्युनिकेशन गैप है, ये होता है बहुत बार, इसकी वजह से एस्केलेशन के भी चांसेस बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर कभी कभी आपका डेवलपमेंट ब्लॉक्ड भी हो जाती है, तो आप कह नहीं सकते कि ये नहीं है। तो डेवलपमेंट ब्लॉक होती है कभी कभी, और उसके पीछे रीजन जो होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। सो आई एम राइटिंग ओवर हियर लाइक डेवलपमेंट मेंट ब्लॉक, डेवलपमेंट ब्लॉक्ड हो गई है, ठीक है जी। अब अगर
डन हो गया डेवलपमेंट, डन विद द डेवलपमेंट पार्ट। ये भी होता है कि मतलब सब चीजें सही चल गई तो अब क्या होगा। अब जब आपकी सभी चीजें सही चल गई हैं तो जाहिर सी बात है क्यूए के पास आ गई है, तो क्यूए ने क्या बोला, चलो भाई ठीक है, टेस्टिंग इन प्रोग्रेस है, बहुत बढ़िया यार, टेस्टिंग इन प्रोग्रेस है, ठीक है। अब टेस्टिंग वाले ने पर्सन ने इस पर्टिकुलर जो मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी उसमें लिखा हुआ था वैलिडेशन रूल वाली जो फंक्शनलिटी चेक करनी है, उसमें 2 क्यूए स्टोरी पॉइंट थे, ठीक है। तो 2 क्यूए स्टोरी पॉइंट अगर जब उसने दिए थे तो उसने क्या किया था कि हमारी जो स्टोरी पॉइंट होती है वो वेरी करती है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में 1 क्यूए स्टोरी पॉइंट 4 आवर्स हो सकता है, किसी किसी में 1 क्यूए स्टोरी पॉइंट 6 आवर्स हो सकता है, किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में 1 क्यूए स्टोरी पॉइंट इज इक्वल टू 1 डे भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं टेस्टर था, मैंने कहा कि भैया मेरे को 8 आवर्स वाला जो हमारा चलता आ रहा है हम उसी पे चलेंगे, और जनरली ये पहले दिन से डिसाइड होता है कि वो स्टोरी पॉइंट को हमने कितनी तवज्जो देनी है पर डे पर आवर के अकॉर्डिंग। तो हमारे में जैसे 8 आवर्स का है तो ठीक है, तो मान लो 1 जनवरी को मैंने टिकट पिक पिक कर ली है, तो मुझे 2 जनवरी के एंड ऑफ डे तक वो खत्म करनी होगी किसी भी हालत में। उसके लिए हिस्ट्री पे आप जाओगे, कमेंट्स पे साथ में ऑप्शन होगा जीरा में, तो पता चल जाएगा कि ये टिकट कितने बजे कितने सेकंड पे पिक हुई है, जिससे आपका पूरा एक वो बर्थ डेट उसकी निकल जाती है कि कि एक एज निकल जाती है आपकी टिकट की टेस्टिंग इन प्रोग्रेस की। ठीक है, टेस्टिंग इन प्रोग्रेस स्टार्ट हो गई है। टेस्टिंग वाले ने कहा कि ठीक है, वर्किंग फंक्शनलिटी फाइन है, तो आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो उसने यूएट इन प्रोग्रेस कर दिया, ठीक है। लेकिन क्या ये इतना आसान होता है कि डायरेक्टली यूएट इन प्रोग्रेस कर देना? नहीं। बग आएंगे तो क्या करोगे? अगर आपके बग आ रहे हैं, ब्लॉकर्स आ रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पर्टिकुलर टिकट होगी, मान लो टिकट का नंबर है 007, उस पर्टिकुलर टिकट 007 के अंदर हम पर्टिकुलर बग को अटैच करेंगे उस टिकट को रिलेट करके, ताकि कोई भी हमारी टीम का पर्सन अगर उस टिकट को खोलता है तो वो उसका स्टेटस क्यूए इन प्रोग्रेस ही दिखना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर एक ओपन टिकट हुई हुई है जहां पर वो एक ब्लॉकर है, जिसकी वजह से उस टिकट की अभी रीटेस्टिंग भी नहीं हुई है और वो टिकट अभी भी क्यू इन प्रोग्रेस है। तो ये वाली बहुत चीजें होती हैं कि क्यूए कंप्लीटेड और क्यूए प्रोग्रेस में यही फर्क है। कंप्लीटेड तब मानी जाएगी जब आपके एविडेंसेस पूरे अटैच हो चुके हैं या सब कुछ हो चुका है, तो ये वाली चीज को आपको समझना होगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन ये भी आता है, क्या हमारा टेस्टर ब्लॉक होता है कि नहीं होता? बिल्कुल हो सकता है। मान लो पीछे से एकदम से कोई कॉन्सिक्वेंसेस हो गए कि क्लाइंट ने बिलिंग रोक दी, या क्लाइंट ने बोल दिया कि इस टिकट को अगली स्प्रिंट में हम करेंगे, तो इस वाली के लिए हम इसको टिकट को होल्ड कर देते हैं, ये फिर हमारी बैकलॉग में चली जाती है। तो इस तरीके से टेस्टिंग जो होती है वो कंप्लीट स्टेज में भी जाती है जब आपकी सब चीजें ठीक चलती हैं, और आपकी जो होती है टेस्टिंग ब्लॉक्ड, वो सिचुएशन क्या आती है वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जब सब कुछ वर्किंग फाइन चल रहा है तो बहुत बढ़िया, यूएट के लिए असाइन कर दिया मैंने अपने प्रोडक्ट ओनर को कि उसने टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, उनके लिए भी इन प्रोग्रेस है। सेम सिचुएशन यूएट कंप्लीट उसने कर दिया तो बहुत बढ़िया है। यूएट अगर कंप्लीट हो गई है फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो फिर वो चीज कहाँ चली जाती है? रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट, कि अब डिप्लॉयमेंट के लिए टिकट्स रेडी हैं। और फिर उसके बाद जैसे ही टिकट्स अब डिप्लॉय हो जाती हैं, जब एक सैनिटी चेक हो जाता है, तो उसके बाद हम उस पर्टिकुलर स्टेटस को हम रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से टिकट चलती हैं। बट एक क्वेश्चन यहाँ पर ही आता है, क्या यूएट में डायरेक्टली हो जाती है? क्या यूएट में ब्लॉकर नहीं आता? यूएट में भी ब्लॉकर आता है। मान लो कि जब आपके यूएट करते समय टेस्टिंग से कोई चीज जो है वो फाइंड आउट नहीं हुई थी, उस पॉइंट इन टाइम पे सिनेरियो नहीं था, और यूएट में प्रोडक्ट ओनर ने वो चीज को पिक कर लिया और बोल दिया कि व्हाई यू हैव नॉट टेस्टेड दैट दिस टिकट, तो एट दैट पॉइंट इन टाइम वो पर्टिकुलर टिकट जो है वो ब्लॉक स्टेज में जाती है, और फिर दोबारा वो रीअसाइन होती है डेवलपर को, और फिर दोबारा वही स्टेजेस दोबारा दोबारा चलते रहते हैं। इसमें रीटेस्टिंग का जो स्टेट होगा वो इंक्रीमेंटल अप्रोच में चलेगा आपका पूरा। जहां बग आया उसको रोक देना है, कन्वे कर देना है, और वहीं से चलाते रहेंगे। सेम यूएट के लिए भी होगा। लेकिन जब यूएट में अगर आपका कुछ यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के टाइम पे बग आता है तो वो सबसे पहले टेस्टर से पूछा जाता है, डेवलपर से नहीं पूछा जाता। तो यूएट वहां पर भी ब्लॉक्ड होता है। एक और रीजन ब्लॉक्ड होने का ये भी हो सकता है कि बजटिंग इशू या बिलिंग आनी बंद हो गई है, या क्लाइंट ने बोला है कि आई एम ऑन वेकेशन, स्प्रिंट वाली जो टिकट्स हैं इसको बाद में थोड़ा सा हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो रियल लाइफ में कुछ इस तरीके से चलता है हमारा प्रोजेक्ट। आपका वर्कफ्लो में भी डिफरेंस हो सकता है, किसी और का डिफरेंट हो सकता है। तो समराइज करते हैं, सबसे पहले टू डू में चीजें होंगी आपका, फिर अंडर पीओसी का स्टेज चलता है, फिर ग्रूमिंग चलती है जिसे मैं बोलता हूँ ग्रूमिंग एंड रिव्यू। उसके बाद आपका ये होता है कि
आपका सॉल्यूशन फिजिबल है कि नहीं है, बजटिंग कितनी है, कितने रिसोर्स लगेंगे, वो सारा सेटलमेंट होता है, उसके बेसिस पे चीज़ें चलती हैं। जब चीज़ें ये सेट हो जाती है, फिर रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट डेवलपमेंट होता है, फिर डेवलपमेंट इन प्रोग्रेस होता है, फिर डेवलपमेंट कंप्लीटेड होता है, अगर कोई ब्लोकर आता है तो ब्लोकर, फिर क्यूए इन प्रोग्रेस, क्यूए कंप्लीटेड, अगर कोई ब्लोकर है तो क्यूए ब्लॉक्ड होता है, फिर यूएट इन प्रोग्रेस, यूएट कंप्लीटेड और फिर उसका ब्लोकर होता है, यूएट ब्लॉक्ड का एक चीज़ आता है। उसके बाद फिर आपका सब कुछ वर्किंग फाइन है, तो रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट होता है और जैसे ही गो लाइव होता है तो वो चीज़ रिलीज़ में बदल जाती है। सो दिस इज़ द वे एक्चुअल कस्टमाइज़ेशन वर्कफ़्लो किसी भी प्रोजेक्ट का चलता है और ये एक सेल्सफोर्स क्यूए इंजीनियर को पता होना इसलिए चाहिए क्योंकि इट विल एक्चुअली गोना गिव देम कॉन्फिडेंस कि उसे बैकएंड पे पता है कि चीज़ें कैसे होती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड यू कैन शेयर योर कस्टमाइज़ेशन वर्कफ़्लो कि आपके ऑर्गनाइज़ेशन में कैसे आप समझते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो please do react and it's my humble request from you. Please stay tuned for further updates. So many things are just on the way. Till then, happy Salesforce testing.